Hello student, today I am going to explain pseudo first order reaction. This reaction occurs when one reacting material is present in great excess or is maintained at constant concentration compared with the other substance. Basically, it is bimolecular or second order reaction but behaves like a first order reaction. For example, during the hydrolysis of ethyl acetate with 10 mole of water, amounts of various constituents at the beginning, at time T0 and completion T of the reaction given as under. इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस हम करवा रहे हैं, तो ये हमारा जो है एक तरह से स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. रिएक्टेंट हमारा दो है, एक वाटर है और एक इथाइल एसीटेट है. बट द concentration of ethyl acetate in great amount in this reaction. The concentration of water does not get altered much during the course of reaction. So the concentration of H2O can be taken as constant. Then the reaction rate is equal to K, the molar concentration of ethyl acetate. So this reaction behaves like a first order reaction. Such reaction are called pseudo first order reaction. Another example of inversion of cane sugar is also called pseudo first order reaction. केन सुगर का हाइड्रोलिसिस भी हमारा क्या कहलाता है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इट मीन्स जितने भी सब्सटेंस के हाइड्रोलिसिस होते हैं वो रिएक्शन हमारे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं. Now the second topic is temperature dependence of the rate of reaction. It has been found that for a chemical reaction with rise in temperature by 10 degree, the rate constant is nearly doubled. ये पाया जाता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दे रहे हैं तो रेट कांस्टेंट जो होता है हमारा डबल हो जाता है. द टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्यूरेटली एक्सप्लेन बाय आर्हेनियस इक्वेशन. इट वाज प्रोपोज्ड बाय द डच chemist J.H. Van Hoff, but Swedish chemist Arrhenius provided its physical justification and interpretation. Arrhenius equation हमारा ये है K is equal to A e का पावर माइनस EA अपन RT, where A हमारा Arrhenius फैक्टर है और ये हमारा पावर जो है EA हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है और R गैसियस कांस्टेंट है, T हमारा टेम्परेचर है. ठीक है. एक्टिवेशन एनर्जी, जब हम कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में एक और स्टेज आती है जिसे इंटरमीडिएट स्टेज कहते हैं. इस इंटरमीडिएट स्टेज को जैसे हम मान लेते हैं आर से जब हम पी बना रहे हैं तो आर से पी बनने के बीच में एक हमारा जो है इंटरमीडिएट स्टेज आती है. यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तुरंत जो है प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. अब आ जाता है जैसे द Arrhenius equation correspond to the fraction of molecules have kinetic energy greater than activation energy. अब इसी इक्वेशन में अगर हम लॉग ले लेते हैं तो हमारा हो जाता है ln K माइनस EA अपन RT प्लस ln A. The plot of ln K versus 1/T gives a straight line according to the equation. अगर हम इनके बीच जैसे हमारा ये है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, अगर इससे हम कंपेयर करते हैं तो ln K और EA अपन T से 1/T ln K इज और 1/T ये है. इनके बीच अगर हम एक प्लॉट खींचते हैं तो हमारा एक स्लोप मिलता है. इस स्लोप की वैल्यू आ जाती है माइनस EA/R और जो इंटरसेप्ट होता है उसकी वैल्यू आ जाती है ln A. ठीक है. नाउ एट टेम्परेचर T1, अगर हमारा टेम्परेचर T1 हो तो ये K1 हो जाएगा, यहाँ पे T1 हो जाएगा. इसी तरह अगर हम टेम्परेचर T2 रख देते हैं तो K2 हो जाएगा और T2 हो जाएगा. अब चूंकि A हमारा Arrhenius फैक्टर है विच इज कांस्टेंट एट ए गिवन रिएक्शन, तो दोनों में हमारा A कांस्टेंट रहेगा.
Now K1 and K2 are the value of rate constant and temperature T1 and T2 respectively. अब इन दोनों इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट करने के बाद जब लोन की वैल्यू हटाकर हम लॉग लेते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस T2। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा ये इक्वेशन आ जाता है। तो ये इक्वेशन अगर हमको टेम्परेचर दोनों का पता हो तो हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेते हैं, या हमको रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो इस इक्वेशन से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारा इक्वेशन है लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। T1 T2 हमारा क्या है, टेम्परेचर है, EA एक्टिवेशन एनर्जी है, K1 और K2 हमारा रेट कांस्टेंट